गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि मैटर इन अवर सराउंडिंग, ठीक है। हमने देखा हमारे आसपास में मैटर और मैटर की स्टेट्स देखी, ठीक है। अब हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे जो मैटर हमारे अराउंड है क्या वो प्योर है, तो इस चैप्टर में हम इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मैटर, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा कि मैटर क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ पाई जाती हैं, अगर वो क्या कर रही हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और इट हैज़ सम मास, दैट इज़ कॉल्ड मैटर। क्लियर? ठीक है। आपको पता है कि मैटर जो है वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और बाकी के जो 2 स्टेट हैं उनको हम अभी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। हमारे सामने एक फ्लो चार्ट दे रखा है। इस फ्लो चार्ट को आप अपनी बुक में भी देखोगे, तो आप अपनी बुक में से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लो चार्ट में कि मैटर जो होता है, मैंने आपको बताया कि क्या होता है मैटर, ठीक है। तो मैटर को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा? एक तो प्योर सब्सटेंसेस हो गए और एक हो गया आपका मिक्सचर, ठीक। तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड्स में। देन एलिमेंट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं कि मिक्सचर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या देगा? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को हम 1 बाय 1 अच्छे से इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो आप लोग फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाइएगा। जो जो मैं आपको बताती जाती हूँ, अगर आप उसको 1 बाय 1 अपने नोट्स में लिखते जाएंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है वो देखते हैं। तो अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है? कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बनते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे प्लेटिनियम, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन से? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो आपको प्योर सब्सटेंस समझ में आया क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? प्योर सब्सटेंस के हमने टाइप्स देखे हैं, एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स हैं। तो आगे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो अब हम देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप into 2 or more simpler substances. It is made up of only one kind of particles. क्या बोला जा रहा है? एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते हो into simpler substance, ठीक है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हुआ, अगर आपने सोचा कि इसको तोड़कर उसको सिंपल फॉर्म में कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू 2 or more simpler substances. It is made up of only one kind of particles. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये one kind of particles से मिलकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हमने लिया आयरन, Fe। आप देखोगे कि जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमें सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? एलिमेंट है। और वो किस तरीके से बने हैं? वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बने हैं। अगर आयरन है तो वहाँ पे आयरन में उस हाइड्रोजन के पार्टिकल्स नहीं होंगे या ऑक्सीजन के पार्टिकल्स नहीं होंगे। अगर वो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में हैं तो वो उसमें आयरन में सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें अप्रॉक्सीमेटली
118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन है, ठीक है, अभी के टाइम तक, टिल टुडे, विच कंप्राइजेज, उनको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कंप्राइज किया गया है। क्लियर, ये है आपका क्या, एलिमेंट। क्या होता है ये, एलिमेंट होता है। क्लियर, एलिमेंट समझ में आया क्या होता है, जो कि सिर्फ क्या होता है, एक सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। अब जो एलिमेंट होता है ये बेसिक फॉर्म होता है किसका, मैटर का, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्स जो है उनको 3 टाइप्स में और फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आपने 6th और 7th में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बता देती हूँ कि मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स दोज एलिमेंट्स विच आर, ऐसे एलिमेंट जो कि क्या होते हैं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से हमको पता लगा सकते हैं कि वो क्या है, मेटल्स होती हैं। तो क्या है, हार्ड होती हैं, ठीक है, मैलेबल होती है, मतलब आप, मैलेबल का मतलब होता है आप उसको इतना हैमर से ठोक सकते हैं या उसको मार सकते हैं कि वो एक पतले थीन शीट में चेंज हो जाए। और डक्टाइल होता है, डक्टाइल मतलब उसको आप इतना मोड़ सकते हैं कि वो एक पतले वायर, थीन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप मैलेबल के लिए एग्जांपल देखें कि आप एल्युमिनियम फॉइल देखते हैं घर में, सिल्वर फॉइल होता है, गोल्ड फॉइल होता है, तो ये सब क्या है, मेटल्स के पतली थीन शीट्स होती हैं, फॉइल्स होती हैं। अब आप बात करें कि हमने इलेक्ट्रिक वायर्स में बहुत पतले पतले वायर देखे हैं, तो वो सब किसके हैं, मेटल्स के होते हैं। तो मेटल जो होता है वो क्या होता है, मैलेबल और डक्टाइल होता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, ये सब क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल आपको समझ में आया क्या होता है, मेटल हार्ड होता है, मैलेबल एंड डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स विच आर, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो क्या होते हैं नॉन मेटल्स, दोज एलिमेंट्स विच आर सॉफ्ट, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और एग्जाम्पल हमने क्या देखा है उसका, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके नॉन मेटल्स में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स विच रिसेंबल विथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटलाइट्स होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। मतलब दोज एलिमेंट विच रिसेंबल विथ मेटल और नॉन मेटल्स से मिलकर ही आपका क्या बनता है, मेटलॉइड्स बनते हैं। और ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इनको हम नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स भी कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स भी क्लियर हो गए और उनके टाइप्स भी मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। नेक्स्ट आपका क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, तो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे हमने क्या बोला है कि कंपाउंड क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कि किससे मिलकर बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, क्या होते हैं, ये केमिकली कंबाइंड होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है, बाय मास। किसके द्वारा होता है, बाय मास। तो क्या है कंपाउंड आपका, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास।
तो क्या होता है आपका कंपाउंड? अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, इनका जो रेशियो होगा, फिक्स्ड रेशियो जो होगा वो किस में होगा? मास में होगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया वाटर H2O, NaCl, C6H12O6, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? कंपाउंड है। और अगर आप इनको देखें तो ये केमिकली कंबाइंड होते हैं और इनमें फिक्स्ड रेशियो भी होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि जो कंपाउंड है कैन बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स। जो कंपाउंड होता है आप इसको ब्रोक मतलब तोड़ सकते हो। इट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट में ये टूट सकते हैं, बट नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस। आप इसको फिजिकल प्रोसेस से नहीं तोड़ सकते हैं कि चलो उसको हथौड़े से मार दिया वो टूट गया, लेकिन आप केमिकल प्रोसेस से इसको ब्रोक डाउन कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था एलिमेंट को आप ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हो, लेकिन जो कंपाउंड्स होता है उसको आप 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स में क्या कर सकते हो? ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है? अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मिक्सचर है उसमें वो कैसा सब्सटेंस बनता है? वो क्या कंसिस्ट करता है? 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, वो आपस में मिलकर मिक्सचर बनाएंगे, लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं और इनमें कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। क्या है? कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। ठीक है, तो सब्सटेंस कंटेन मोर देन 1 एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर नॉट इन एनी फिक्स्ड रेशियो। तो जैसे कि मैंने बताया मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप्स। जो मिक्सचर हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। व्हाट? कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। ऐसे मिक्सचर जो कि क्या करते हैं? सब्सटेंस आपस में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं एंड पार्टिकल्स आर नॉट डिस्टर्ब्ड यूनिफॉर्मली। पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्टर्ब्ड नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? थ्रू आउट मिक्सचर वो उनका क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, आप उसमें ये नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पे सॉल्ट का पार्टिकल है या यहाँ पे वाटर का पार्टिकल है या यहाँ पे लेमन जूस का पार्टिकल है। क्लियर? तो जो मिक्सचर हमारे सामने होगा वो क्या होगा? थ्रू आउट द मिक्सचर वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब एक जैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। जब आप शक्कर का पानी बनाएंगे या उसका घोल तैयार करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? शक्कर के पार्टिकल्स जो है वो पानी में पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। आप उसमें ये नहीं बता सकते हैं कि ये शक्कर का पार्टिकल है या ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। आप जब भी वो एक सिप के बाद दूसरा सिप लेंगे तो पूरे थ्रू आउट दी मिक्सचर या वो जो शक्कर का घोल रहेगा वो 1 सिप में भी वैसा ही टेस्ट देगा और सेकेंड सिप में भी वैसा ही टेस्ट देगा। तो जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होगा? यूनिफॉर्म। उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा? एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट डिजोल्व इन अ वाटर फॉर्म्स होमोजीनियस मिक्सचर। जो कॉपर सल्फेट होगा जब आप उसको पानी में घोलोगे तो वो जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा? थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्म होगा। आपको उसमें कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, अब जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इधर बता देती हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन जो होता है इट इज़ होमोजीनियस। ये होमोजीनियस इन मिक्सचर होगा। इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत छोटे होंगे, दैट इज़ लेस देन 10⁻⁻⁹ m मीन्स 1 nm।
द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे। क्यों नहीं शो करेंगे टिंडल इफेक्ट? क्योंकि वो पूरे मिक्सचर में टोटली मिक्स हो जाता है और उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं। क्लियर? तो ये होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर से। तो दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन्स सेपरेटेड एंड द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब्ड। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ऐसे मिक्सचर जो कि क्या होते हैं, मतलब उनमें कैसा सब्सटेंस होता है? रिमेन सेपरेटेड। क्या होता है? वो सेपरेट हो सकता है। एंड दी पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब, मतलब ये थ्रू आउट दी सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्मली नहीं होगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसका जो कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा या यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन में होता है थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन वर्ड क्या होता है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन मतलब वहाँ पे मात्रा किसकी? सॉल्यूट की। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या है कि फिलिंग आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। आप सल्फर पाउडर में आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर दो तो आप इजीली आयरन के फिलिंग्स को देख पाओगे, उसको बता भी पाओगे कि हाँ ये आयरन के फिलिंग्स हैं। और आपके पास अगर सल्फर का पाउडर उसमें मिक्स है तो आप वो भी बता सकते हो कि ये सल्फर का पाउडर है। क्लियर? तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। उसके पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनता है। इट हैज़ टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस इन लेजर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उसकी क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। और सॉल्वेंट क्या होगा? सब्सटेंस इन लार्जर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा? लार्जर क्वांटिटी में होगा। जैसे कि मैंने आपको अगर एग्जांपल दिया है कि एक ग्लास में हमने पानी लिया है और उसमें 1 स्पून हमने शुगर ऐड किया है। क्या ऐड किया है? शुगर। तो यहाँ पे शुगर क्या हो गया? स्मॉल क्वांटिटी में। तो शुगर क्या है? सॉल्यूट। और जहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, पूरा एक ग्लास है, तो वहाँ पे वाटर क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। तो इन दिस सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। तो ये हो गया आपका क्या? सॉल्यूशन। क्या हो गया? सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 mm। क्या होता है? mm। द पार्टिकल विल शो ब्राउनियन मूवमेंट। ये क्या शो करता है? ब्राउनियन मूवमेंट शो करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिंग विल हैपन। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिंग होता है। ठीक है, और इसके ये जो होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट्स को शो नहीं करते हैं। मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन का पहले भी बताया है कि क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, और यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताया क्या होता है। ठीक है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ट्रू सॉल्यूशन। तो सब्सटेंस कंटेन मोर देन 1 एलिमेंट और कंपाउंड विच आर नॉट इन एनी फिक्स्ड रेशियो। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके कुछ टर्म्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। सबसे पहले आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? इसके जो सॉल्यूशन बनते हैं उसमें क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट होता है। क्या होता है डाइल्यूशन में कि हम जो वाटर में क्या लेते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। क्या होगा? सॉल्वेंट वाटर। और सॉल्यूट जो होगा वो बहुत कम अमाउंट में होगा। क्या होगा?
कम अमाउंट में होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा कम होगा, मतलब वाटर जो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिजॉल्व्ड होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। अ सॉल्यूशन इज इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब एक टेम्परेचर तक उसमें जो उसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक वो डिज़ोल्व होगा और उसके बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बता दिया। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? इफ़ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन हमें दे रखा है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमको दे रखा है उसमें क्या होगा? उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? वहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ़ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन दी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होगी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या करेंगे? किस में डिज़ोल्व करना है हमको? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर में। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? द मेजरिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक मेजरिंग अमाउंट है किसका? सॉल्यूट का, जो कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो रहा है। 1 लीटर में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी बताया है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। हमें अगर कोई टेम्परेचर दे रखा है उस टेम्परेचर तक वो सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब तब तक ही डिजॉल्व होगा, उसके बाद वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व अ गिवन टेम्परेचर। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हैविंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या है? आपका वाटर है। क्या है? वाटर है। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन हैविंग सब्सटेंस अदर देन वाटर एज सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? जिसमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट नहीं होगा, उसके सिवाय जो सब्सटेंस होगा वो वहाँ पे सॉल्वेंट जैसा काम करेगा, लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं होगा, तो वो क्या हो गया आपका? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम किस में जाएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के फर्दर पार्ट्स में जाएंगे, जो कि होता है कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा? तो कोलाइड इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज 100 mm। जैसे एग्जांपल हमने लिया ब्लड। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होगा? इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस, मतलब ये जो होगा होमोजीनियस ही में हमको अपीयर करेगा, बट एक्चुअली में ये क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। द साइज ऑफ पार्टिकल्स रेंज, जो इसके पार्टिकल के रेंज होते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल्स रेंज होते हैं, वो क्या होता है? फ्रॉम 1 to 1000 nm। क्या होगा? 1 से 1000 nm तक इसका साइज ऑफ पार्टिकल्स होता है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। और टिंडल इफेक्ट क्या होता है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस, इट्स पाथ बिकम्स विजिबल। मतलब यहाँ पे क्या होगा? अगर आप जो सॉल्यूशन आपके पास है, कौन सा? कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको आपने एक डार्क रूम में रखा और उसमें से लाइट की बीम को पास करते हो,
ठीक है। तो उस सॉल्यूशन में जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो आपको इजीली दिखाई देंगे, ठीक है। वो जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का वो टिंडल मूवमेंट होता है, मतलब उसको हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। वो हमको विजिबल कैसे हुआ कि हमने उस सॉल्यूशन को कहाँ पे रखा कोलाइडल सॉल्यूशन को एक डार्क रूम में, और उसमें से लाइट की बीम को पास करते हैं। तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे वही इफ़ेक्ट क्या होता है आपका टिंडल इफ़ेक्ट। जैसे आप किसी भी डार्क रूम में बैठे हो और एक छोटे से छेद से या होल से सन की रेज आती हैं, तो आप देखोगे वहाँ पे आपको छोटे छोटे जो आपको बीम दिखाई देगी लाइट की, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या कह रहे हैं, टिंडल इफ़ेक्ट। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है, इट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स के रेंज होती है वो क्या होती है, लार्जर देन 1000 nm इन डायमीटर। उनका जो डायमीटर होगा वो 1000 nm से बड़ा होगा, ठीक है। दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। तो अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। मतलब उसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो थ्रू आउट द लिक्विड में क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, विदाउट डिजॉल्विंग इन इट, मतलब उसमें डिजॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। जो आपका सॉल्वेंट होगा उसमें वो सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे हम मडी वाटर लेते हैं, अगर हमने पानी में क्या करा, मड को मिक्स किया, तो आप थोड़ी देर बाद क्या देखोगे कि जो मड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे धीरे धीरे जमते जाएंगे। तो ये जो मिक्सचर होता है ये क्या हो गया, सस्पेंशन हो गया, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। इसके पार्टिकल्स की जो रेंज होती है वो 1000 nm से ज़्यादा होगी। क्या होगी, द पार्टिकल्स आर लार्जर देन 1000 nm इन डायामीटर। तो दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो यहीं पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसी चैप्टर का हम पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।